जोहार नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। आपको बता दें कि कुछ लोग अभी आए हैं यहाँ पर। कितने लोग आए हैं आप लोग जेसीसी के बाहर? कम से कम हम लोग यहाँ 30 लोग से ऊपर हैं जो जेसीसी के बाहर आए हैं। और हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे कि पीजीटी का, जिसे आप लोग जानते हो कि पीजीटी 2023 में वैकेंसी निकली थी और लगभग 2 साल से ऊपर समय हो गया है। इसका रिजल्ट आए भी 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक इसके 500 से प्लस सीट हैं जो खाली हैं और उसका अभी तक सेकंड डिवी लिस्ट नहीं निकली है। जेसीसी उसको कान में तेल डाल के या फाइल को बंद करके रख दी है, उसपे कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप समझिए इस तरह से कैसे यहाँ का शिक्षा का स्तर सुधरेगा जब आप सही समय पे टीचर रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है वो जो मेधावी छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ नंबर से छट गए हैं, उनको जानने का पूरा हक है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। उनका अभी तक ना कट ऑफ जारी किया गया है, ना ही स्कोर कार्ड जारी किया गया है। वहीं सेम इसी इसी विज्ञापन में 4 सब्जेक्ट का ऐसा है कि उनका कट ऑफ भी जारी कर दिया गया, स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया, लेकिन 7 सब्जेक्ट का अभी तक जारी नहीं किया गया। अब जेसीसी ने जितनी भी वैकेंसी निकाली, लगभग सारी वैकेंसियां में 1.5 गुना है जो डीवी के लिए लोगों को बुलाता है, लेकिन पीजीटी का 7 सब्जेक्ट का ऐसा था जो जितने वैकेंसीज है उससे भी कम लोगों को बुलाया गया है। तो ये इस तरह से क्या करती है, मनमर्जी है, जैसा मन लगता है वैसे करता है, किसी चीज को जवाब नहीं देना है, कुछ समय नहीं है। इस यहाँ पे छात्रों का समय का कोई वैल्यू नहीं है। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बच्चे 3 साल के बाद कट ऑफ जारी करेंगे। किसी को याद रहेगा मेरा कितना मार्क्स था, हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है? टंकन मिस्टेक तो इनका तो हर चीज में होता है। तो इस तरह से पारदर्शिता कैसे आएगा, कैसे लोगों में ट्रस्ट आएगी कि हाँ, जो आयोग है इस तरह से एग्जाम लेती है, कुछ तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो सर यही मुद्दा लेके हम लोग यहाँ आए हैं और आज हम लोग यहाँ पे सचिव महोदय से इसमें वार्ता करेंगे और जब तक ये हमें आश्वासन नहीं देते कि हमारे रिजल्ट कब आएंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। कल इससे पहले आपकी कब मुलाकात हुई थी? इससे पहले हम लोग 15 दिन पहले मुलाकात की थी तो उन्होंने बोला था कि 1 सप्ताह में आ जाएगा आपका। और ये पिछले 1 साल से 1 सप्ताह, 1 महीना बोलते-बोलते आज 1 साल से ऊपर खाली हो गया। आश्वासन ही दिया जा सिर्फ रहा आश्वासन हो जा रहा है, यथाशीघ्र हो जाएगा, वेबसाइट देखते रहिएगा, ये सब कुछ अब काल्पनिक बातें हो गई हैं। अब इसमें से कुछ अमल नहीं हो रहा। है। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रवि यादव हुआ, पीजीटी के स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने सुना कि 2 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक जो ये इन लोगों का नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जो रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो रिजल्ट कुछ लोगों का जारी हुआ है और उन लोगों का नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है, मगर जो कुछ लोग बाकी उनका ना अभी तक रिजल्ट जारी किया गया है और ना ही उनका जो कट ऑफ जो होता है वो भी दिया गया है। तो कुछ नहीं, सिवा खाली आश्वासन दिया जा रहा है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो जेसीसी के बाहर आए हैं, जिनका अधिक मार्क्स आया है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इनका उन्हीं से बात करते हैं, क्या पूरा मामला है? जी, कितना मार्क्स आया मेरा था? नाम अनिल कुमार यादव हुआ। अच्छा। मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, BC2 कैंडिडेट हूँ। जबकि मेरा पहले सिलेक्शन सहायक आचार्य गणित विज्ञान में अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ था और 11 तारीख को देवघर जिला में मेरा काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग के बाद फिर 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बंटना था। तो अचानक से 30/8 को 11:30 बजे जेएसएससी एक रिवाइज रिजल्ट जारी करती है और उसमें हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। जैसे तमाम कुछ हमारे साथी लोग हैं 229 के आसपास हैं जिनको कि बाहर कर दिया जाता है। उसमें से जो रिजल्ट रिवाइज दिया जाता है, काफ़ी त्रुटि हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, जिसमें जो अभ्यर्थी ज़्यादा प्राप्तांक वाले थे, जिसका ज़्यादा मतलब नॉर्मलाइज़ स्कोर था, उन कैंडिडेट को आउट कर दिया जाता है और उसी कैटेगरी में फिर जिनका कम था उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अचानक से नियुक्ति से जस्ट 1 दिन बिफोर, 1 दिन पहले इन सारी चीज़ों को कर लेता है। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ सचिव महोदय और शिक्षा सचिव महोदय को भी अवगत कराने के लिए आए हुए हैं। हमारे पास सारा एविडेंस है अभ्यर्थियों का कि किन-किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन आपने पहले BC2 कैटेगरी से अप्लाई किया था और उसको यूआर में किए थे और लास्ट रिवाइज रिजल्ट में उनको यूआर से आपने आउट कर दिया ज़्यादा नंबर रहने के बावजूद भी, और जिनका कम नंबर था, कैटेगरी में था, उसे कैटेगरी में ही रख दिए। और इस तरह से आपका रिजल्ट जो प्रकाशित किए हैं काफ़ी त्रुटिपूर्ण है और 2 तारीख को मुख्यमंत्री के हाथों जो नियुक्ति पत्र बँट रहा है, वो त्रुटिपूर्ण रिजल्ट के आधार पर बँट रहा है। आपका रिजल्ट में काफ़ी त्रुटि है। आपसे माँग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और जेएसएससी से कि अविलंब इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। काफ़ी हमारे साथी लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर अविलंब विचार करे जेएसएससी और सरकार। हमने एग्जाम तो 2023 में ही हुआ था इसके लिए। इसमें नियमावली के आधार पर हम लोग सभी पूर्व में जो प्रकाशित रिजल्ट था वो सही था। नियमावली में जो चीजें लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग सभी सही थे और सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर जजमेंट आया हुआ है कि किसी नियमावली के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक कहा हुआ जजमेंट है हम लोग का जेटेट वर्सेस सीटेट मामले में कि किसी प्रकार से नियमावली के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए।
लेकिन अचानक से शिक्षा सचिव के कहने पर, शिक्षा सचिव के लेटर के रेफरेंस के आधार पर जेएसएससी उस नियमावली से छेड़छाड़ करते हुए और जो योग्य अभ्यर्थी उसको बाहर कर देते हैं। हमारे 229 साथियों को आउट कर दिया है, जबकि 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना था। हमारे चेहरे पर खुशी था, हम लोग सभी खुश थे कि 2 को हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन 30 तारीख को 11 बजे रात में रिवाइज रिजल्ट में हमें 229 साथियों को आउट कर दिया गया है। तो हम यही मांग करते हैं जेएसएससी से, इस पर विचार करिए। जो रिजल्ट में आपका त्रुटि है, अधिक मार्क्स वाले छट गए हैं, कम मार्क्स वाले आपके कैटेगरी में आ गए हैं, तो इस पर आप अविलंब विचार करिए और संशोधन करिए, ताकि जो योग्य अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र मिल सके। और यही कहना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं हजारीबाग से आया हूँ इसी पर्पस के लिए। सहायक आचार्य में 6 to 8 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, काउंसलिंग भी हो गया। 11 तारीख को काउंसलिंग था मेरा, और काउंसलिंग में मैं BC2 में कैटेगरी में पास किया था, लेकिन मेरा रिजल्ट था वो जनरल में हुआ था। लेकिन जो संशोधित रिजल्ट था उसमें ये कहा गया था कि जो BC2 कैटेगरी में जिनका टेट है वो कैटेगरी में ही जाएंगे, लेकिन कैटेगरी में नहीं गए हम, और मेरा परसेंटेज 85% है, फिर भी मुझे नहीं अपने कैटेगरी में नहीं मौका दिया गया, चयनित नहीं किया गया। जबकि 60% वाले को मौका दिया गया है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी दिया गया है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में हजारीबाग में भी 70%, 74%, 75% को दिया गया है, लेकिन मैं 85% उनसे काफ़ी अधिक मार्क्स था मेरा, फिर भी मुझे ना तो अपने डिस्ट्रिक्ट में और ना ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे चयनित किया गया। इस संदर्भ में जो जेएसएससी के सचिव हैं, सचिव महोदय हैं, उनसे मिलना चाह रहे थे, मिलने का समय मांगे थे, तो ये कहा गया है कि 2 बजे के बाद सचिव महोदय हम लोगों से कुछ विचार वार्तालाप करेंगे, ये समय दिया गया हम लोगों को। और दूसरी बात ये है कि इसमें काफ़ी त्रुटियां हैं रिजल्ट में त्रुटि इसलिए है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटेज बहुत अधिक है, लेकिन किस कारणवश उनका चयन नहीं हो पाया है, उस कारण की स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ एक एप्लीकेशन भी डाले हुए हैं कि हम लोग को कारण बताया जाए कि किस कारणवश से हम लोग को इतना अच्छा मार्क्स होते हुए भी आउट किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है। उस कारण को जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, ताकि उस कारण का निवारण कर सके। अगर सर से संभव हो सकता है तो यहाँ से हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर हम लोग को न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। लास्ट मौका हम लोग को न्यायालय पे आगे की रणनीति आपकी वही होगी? आगे की रणनीति है कि न्यायालय जाएंगे, हम लोग सभी मिलकर जाएंगे। जैसे एक कोर्ट अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है कंटेम्प्ट का, उस केस के बारे में भी थोड़ा सा डिसीजन लेना है, क्या निकल कर आता है नहीं आता है, उसके बाद सभी स्टूडेंट मिलकर हम लोग हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि जिन लोगों का अधिक मार्क्स आया था, जो इन लोगों ने कैटेगरी में जो एग्ज़ाम दिया था, इन लोगों का सिलेक्शन भी हो गया था, मगर किसी कारण इन लोगों की नियुक्ति नहीं हो गया पाई है। तो वही चलता आज इन्होंने एप्लीकेशन देने आए हैं। क्या कुछ मामला होता है आगे इसका क्या कुछ पूरा मामला होता है, ये तो आगे की रणनीति होगी। और इन लोगों का यही रणनीति है कि लास्ट में हाई कोर्ट जाएंगे, न्यायालय में खटखटाएंगे, और जो आगे केस होगा वही इन लोगों की आगे की रणनीति होगी। क्या कुछ पूरा मामला हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नाम भी बता मेरा नाम पंकज कुमार है और विषय मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हुआ, और हम हजारीबाग से आए हुए हैं सेकेंड डिवीजन लिस्ट के लिए, जिसमें से जेएसएससी ऑफिस बार बार बोलती है कि सेकेंड लिस्ट वेबसाइट पे जाके आप चेक करें, या तो ये ना तो पारदर्शिता दिखाती है और ना ही अपने काम का जवाब दे पाती है सही तरीके से कि कैसे क्या हो सकता है अच्छा से। मगर स्टूडेंट लोग मजबूर है कि बार बार आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद है कि घूम के मायूस होके जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है सर। और बार बार टाइम जाता है आने, जो खर्च होता है, और खर्च होता है तो उसके साथ तनाव भी बढ़ता है सर जी बिल्कुल, कि प्रतिदिन का जो हम लोग का दिनचर्या है वो संतुलित नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जेएसएससी को पारदर्शिता रखे और अपना जवाब दे कि कब आप सेकेंड डिवीजन लिस्ट दीजिएगा, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं और इस परेशानी में उम्मीद है कि सेकंड डिवी होगा कि होना सहायक चाहिए आचार्य में तो काहे कि लोगों ने देखो सीट- आधा से ज़्यादा सीट खाली है, कोई सेकंड डिवी कोई बात नहीं कही जा रही है। सेकेंड लिस्ट इसलिए होना चाहिए सर कि सीट को आप खाली नहीं छोड़ सकते, क्या कि जिस विज्ञापन में आप लिखे थे उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है, मगर आप सरेंडर नहीं कर सकते सीट सरेंडर नहीं कर सकते। को? अच्छा कहे
जैसे खुद बोली कि इसको फुल फॉर्म किया जाएगा और उसमें लिखा हुआ भी है सर, जो जब उसमें अच्छा एक मिनट बोलो। हाँ, जिसमें प्रकाशित रिजल्ट जारी होता है तो उसमें मेंशन अंत है। के बिंदु में लिखा हुआ रहता है जी। कि जल्द ही रिक्त पदों को भरा भरा जाएगा। अच्छा, आप होपफुल हैं, आशावादी हैं कि सेकंड डीवी होगा? यस सर, हाँ, होपफुल। एज भी तो निकल रहा है, कितने ये दिन होपफुल बहुत ज़्यादा रहिएगा? निकल चुका है सर, इसकी कितना बचा वजह से हुआ हम है? लोग 5 साल इस वैकेंसी की वजह से दिए हैं। 2020 से स्टार्ट हुआ है, 2025 में आके ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। को ऑप्शन नहीं बचता है ना, हम लोग शादी ही करेंगे। शादी आप कुछ काम पकड़ना पड़ेगा या तो कुछ काम आप देखिए, ताकि इतना साल तो आप ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ का जेएसएससी का मेन बोले तो डिमेरिट है सर जी। कि ना तो सही से ये आंसर की जानकारी कर गया, ना सही से जवाब दे ही लेते हैं। अब रिजल्ट रहा है जी जी। तो इसमें आप ही सोच सकते हैं कि कितना कल दर्द है। आपको दुख होगा, खुशी होगी कल जब आपके सहयोगी छात्रों को, पीजीटी के छात्रों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो स्कूल में योगदान देंगे, उनका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, आप इधर घूमते रहेंगे। देखिए सर, खुशी तो होगी जब मेहनत करके कोई बच्चा जाता है जी। उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। मगर जो पीड़ित छात्र है, जो नहीं कर पा रहे हैं जी। कि रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है, जी। जिसके वजह से पीड़ित है, तो उन लोग को तो नया मिलना चाहिए ना सर। बिल्कुल। आप जरा बताते। ये मामले क्या कुछ है सर? सर इसमें मामला ये है कि सर सबसे पहले इसका जो विज्ञापन आया तो उसमें से लगभग 3100 सीट में था वैकेंसी। उसमें से 4 सब्जेक्ट का फर्स्ट और सेकंड दोनों लिस्ट आ चुका है सर, और हम लोग 7 सब्जेक्ट जो बचे हैं जिसमें मैथ है, हिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह है, तो सारे सब्जेक्ट में अभी तक ना ही सेकंड डिवी लिस्ट दे रहे हैं, ना ही कट ऑफ मार्क्स जारी कर रहे हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि सर आपका रवैया क्या है सर, आप क्या करना चाहते हैं स्टूडेंटों के साथ? अगर सारा चीज़ हम आपसे ही सारा चीज़ हम कोर्ट से ही लड़ेंगे, सारा चीज़ डिसीजन हमको कोर्ट से मिलेगा, तो आप किस लिए हैं सर? आखिर आप फिर ये आयोग हैं, तो आप जो रिजल्ट के लिए बने हैं, जेएसएससी को संचालन करने के लिए बने हैं, तो आप संचालन अच्छे से ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसको भंग कर दिया जाए? हर चीज़ को हमको अगर कोर्ट का रुख किया जाएगा तो हम लोग तो प्रताड़ित स्टूडेंट है सर, और हम लोग का एज भी खत्म होने चला है और हो गया है। तो आप पर हमें उम्मीद है, तो हम यही कहते हैं कि हम लोग जितने भी 7 सब्जेक्ट के पीजीटी कैंडिडेट हैं, सबका रिजल्ट निकाला जाए, ज़्यादा से जल्द निकाला जाए, क्योंकि आपके पास हम जब भी आते हैं आश्वासन दे देते हैं कि आप वेबसाइट में देखिए तो यथाशीघ्र मिलेगा, यथाशीघ्र। तो आपके अनुसार यथाशीघ्र होता क्या है सर? यथाशीघ्र कर करके इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक यथाशीघ्र आपका आया नहीं है। यथाशीघ्र का मतलब होता है कि जल्द दिया जाएगा, लेकिन जल्द क्या, हमको लगता है कि 1 साल हो गया लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग के साथ आप क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, वो हमको बताइए। क्या हम लोग ऐसे ही आपके सामने जान दे दें या क्या करें? हम लोग एक अभ्यर्थी हैं जो कि प्रताड़ित हैं, और हम लोग के पास कोई चारा बचा हुआ नहीं है। कितने समय से आप ये चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर तो हम लोग 1 सालों से लगा रहे हैं, जबकि ये वैकेंसी 2023 में आई थी सर। अगल-बगल पड़ोसी राज्यों में देखा जाए तो सर, तो लाख, 1.5 लाख टीचरों की बहाली महीनों में 6 महीने में पूरा कंप्लीट कर दिया और ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन लोग पैसा उठा रहे हैं, मंथली उठा रहे हैं। और यहाँ पे मात्र आप इतना बड़ा आयोग हो के 3000 वैकेंसी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अधिक मात्रा में आप कब कीजिएगा? टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? टोटल लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, जिसमें से फॉर्म फिलअप किया, उसमें से 125 लोगों ने एग्जाम दिया। तो मोटा-मोटी 1 लाख लोगों का ही रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, और ये क्या करना नहीं करना वो तो क्लियर बताते, अपना स्टैंड देते, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। ठीक सर। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अहमद व गिरिडीह से हुआ। इब्तिदा ये इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। माशाल्लाह। तो जैसा कि आपने सुना कि 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और अभी 2 साल हो गए हैं और खाली आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों का साफ-साफ कहना है कि खाली हमें आश्वासन दिया जा रहा है। जब आते हैं तब कहा जाता है कि अगले 1 सप्ताह बाद आप वेबसाइट में चेक कीजिएगा, वेबसाइट में चेक किया, और हर हफ्ता खाली हर हफ्ता का दिया जाता है, और अभी तक 15 दिन हो गए। अभी ये फिर से आए हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे आप कार्यालय झारखंड कर्मचारी न्यायालय के बाहर है अभी हम मौजूद है, और जेसीसी के ऑफिस के बाहर मौजूद है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि खाली आश्वासन दिया जा रहा है, और इन लोग अभी तो फिर से आए एक बार यहाँ पर ही इन लोगों का आवेदन देने। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ पूरा रणनीति होती है, क्या कुछ आगे का इन लोगों का नियुक्ति पत्र होता है कि नहीं। तो ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे द भारत मित्र के साथ। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन शिवम के साथ मैं सदाब, द भारत मित्र, रांची। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की
बुलंद तस्वीर।